Hello students, this video is part 3rd of the chapter sound. So let's start from the topic. We hear sound through our ears. All of us know that we all hear sound through our ears, but how we hear the sound, what is the functioning of ears, how they perform this function, we will discuss in this session. So we know that the shape of the outer part of the ear is like a funnel. जो आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर का, उसकी शेप एक फनल की जैसी होती है, जिसमें साउंड एंटर करता है, ट्रैवल करता है डाउन एक कैनाल के थ्रू, राइट. ऑफ देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, और वहाँ पे क्या होता है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है विच इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम. ईयर ड्रम परफॉर्म करती है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, राइट. सो हेयर सी फिगर 13.16. ईयर ड्रम एक स्ट्रेच्ड रबर शीट के जैसे होती है और साउंड वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं. मींस जैसे ही साउंड एंटर करेगी हमारे ईयर में वाइब्रेशंस की फॉर्म में, राइट, तो वो जो वाइब्रेशन है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगे. अब जो ईयर ड्रम है वो उन वाइब्रेशंस को सेंड करता है टू द इनर ईयर. फ्रॉम देयर सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, और इस तरह से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पास और तब हमें सुनाई देता है. तो ये फंक्शनिंग होती है हमारे ईयर की. और फिगर में आप देख सकते हो ईयर ड्रम, इनर ईयर कैसे शो किया हुआ है इसमें, राइट. We must never put a sharp pointed or hard thing into our ear because it can damage the eardrum, and the damaged eardrum can impair hearing. तो उससे हमारे हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कभी भी किसी भी शार्प चीज़ को हमें अपने ईयर में पुट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. तो हम सबको पता है कि टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, और इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, राइट. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है और टाइम पीरियड क्या होता है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है. इट मीन्स कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, राइट. एंड फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस होती है हर्ट्ज में. इट मीन्स जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्ज होती है और उसका सिंबल होता है HZ एज शोन हियर. सो अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. तो अगर कि एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट फीलिंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम, विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम. तो आप बहुत सारे साउंड्स को सुनते हैं बिना उन्हें देखे. ये कैसे पॉसिबल होता है? These sounds must be different to enable us to recognize them. So have you even though what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. कोई भी sound जो होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. ये दोनों, इनकी वजह से ही जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं. किसी की आवाज़ हमें हल्की सुनाई देती है, किसी की शार्प सुनाई देती है. तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे, राइट. तो लाउडनेस एंड पिच, इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 13.11 से. इन दिस यू हैव टू टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून. आपको टेबल स्पून को स्ट्राइक करना है जेंटली टम्बलर के ब्रिम पे. तो जब आप जेंटली स्ट्राइक करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कैसा होगा, लाइट होगा. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगैन. इसके बाद आपको क्या करना है, हार्डर प्रोड्यूस करना है साउंड को. तो आप जब हार्ड से स्ट्रक करेंगे तो उसकी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा आपको लाउड सुनाई देगा. तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है लाउडनेस पे. उसके बाद आपको क्या करना है, सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर.
स्मॉल थर्माकोल बॉल से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इट्स ऑब्वियस कि वो बहुत ही लाइट साउंड प्रोड्यूस होगा. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. अब आपको देखना है कि बॉल कितनी दूर तक डिस्प्लेस हो रही है. डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉल का वो मेजर होता है किससे? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. Now strike the tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitude of vibration of the tumbler in the two cases. तो जब आप harder पुश करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? तो उसमें एम्पलीट्यूड भी लार्ज हो जाएगा. लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड. इट मीन्स कि जितना लाउडनेस साउंड प्रोड्यूस होगा वो प्रपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर हम एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर देते हैं तो जो लाउडनेस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ 4. लाउडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में जिसे कहते हैं डेसिबल डीबी, राइट? तो ये टेबल दी है जिसमें आपको लाउडनेस दिखाई है कि किन किन चीज़ों की कितनी कितनी लाउडनेस होती है. अगर हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है तो उसकी 10 डेसिबल लाउडनेस होगी, ज़्यादा आवाज़ अभी नहीं आएगी. सॉफ्ट विस्परिंग अगर हम करते हैं तो वो 30 डेसिबल होगा. नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है हमारे बीच वो अबाउट 60 डेसिबल होती है. अगर बिजी ट्रैफिक है तो वहाँ पे 70 डेसिबल होगा. ऐसे इंक्रीज़ होता रहता है. और एवरेज फैक्ट्री से बहुत लाउड नॉइस आती है तो वो होगा 80 डेसिबल. और अबव 80 डेसिबल जो नॉइस होगी वो कैसी हो जाती है? फिज़िकली पेनफुल हो जाती है, जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते और इरिटेट होते हैं. तो जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डिपेंड करती है किस पे? एम्पलीट्यूड पे. When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी लाउड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो फीबल होगी. नाउ यू हैव टू कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट. जो एक बेबी का साउंड होता है वो बहुत ही श्रिल होता है, लाउड होता है, लेकिन अडल्ट का उतना लाउड नहीं होता है. सो इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वे. उनमें फिर भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन होती है श्रिलनेस से या पिच ऑफ अ साउंड से. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill. It means कि अगर frequency जो है vibration की वो बहुत higher है तो sound कैसा होगा? shrill होगा, तीखा होगा, और क्या होगा? higher pitch होगी. shrill होगा अगर sound, it means कि जो pitch होगी वो higher होगी. If the frequency of vibration is lower, अगर frequency low है तो हम क्या कहेंगे कि जो sound है वो low pitch वाला है, right? फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट विद अ लो फ्रीक्वेंसी. ड्रम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो ये प्रोड्यूस करेगा लो पिच साउंड. और ऑन द अदर हैंड जो विसल होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है तो वो प्रोड्यूस करेगी हायर पिच को. क्लियर? अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर. हाउएवर द रोर ऑफ अ लायन इज वेरी लाउड while the sound of the bird is quite feeble. तो आप डिफरेंस कर पा रहे हो ना इनके बीच में. तो एवरी डे यू हियर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेज? ऑब्वियसली डिफरेंस होता है चिल्ड्रन की वॉइस में और एडल्ट की वॉइस में, राइट? तो कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन अडल्ट? ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी होती है चिल्ड्रन की वॉइस में वो हायर होती है अडल्ट की वॉइस से. तो यूजुअली जो वॉइस होती है विमेन की वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है. इट मीन्स श्रिलनेस ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू मैन. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, पिच. नेक्स्ट टॉपिक ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.